In previous part already we all had studied about the physical properties of the metals. Okay, now next property of the metal, solid at room temperature. Metals are solid at room temperature. Okay, mostly these are the solid at room temperature, but as you know, exception is also available here. Now the mercury and gallium, such kind of metals which found in which form? Liquid at room temperature. Okay, next property is metals are high, the metals have high melting and boiling point. Okay, means you know that normally the metals are solid in nature, they are very malleable, ductile in nature. Okay, means their molecules are very closely compact to each other. Okay, among them they have the great force of attraction, so that they are found in which form? Solid form. Okay, so they are very hard in nature. The great force of attraction, they have to need to far to each other, they have to need more temperature. Okay, so that they have high melting and boiling point. जानते हैं कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से काफ़ी पास होते हैं, बहुत ही अटैच्ड होते हैं. इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हमें ब्रेक करने के लिए, दूर करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, सो नॉर्मली जो मेटल्स के टेम्परेचर होते हैं वो ज़्यादा करने पर ही वो क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं. बट यू नो सम एक्सेप्शन इज आल्सो सोडियम विच वी डिनोटेड बाय द Na, पोटेशियम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल K, विच इज द Hg एंड गैलियम Ga. हम जानते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम, पहले ही बताया था मैंने आपको कि सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल होते हुए भी ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं विच कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, जिसे हम चाकू से आराम से काट सकते हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं. सॉफ्ट होने का मतलब कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा, तभी तो वो सॉफ्ट है. ओके, मीन्स कंपेयर टू द सॉलिड नेचर they have less force of attraction. सॉलिड के कंपेरिजन में इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए हमें इन्हें कम ही टेम्परेचर देना होता है मेल्ट होने के लिए और या फिर बॉयल होने के लिए. यू नो दैट मरकरी एंड गैलियम ये ऐसे मेटल होते हैं विच आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर. जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? वो एक दूसरे से कंपेयर टू द सॉलिड फार टुगेदर, एक दूसरे से दूर होते हैं, एंड दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ हीट टू मेल्ट और बॉयल. ओके, नेक्स्ट ऑफ द मेटल इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. सिंस metals are solid in nature, okay, so they have very hard in nature. वो hard होते हैं, solid होते हैं, malleable, rigid होते हैं. ठीक है, इसलिए ये मेटल के ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, उन्हें बेंड करें, उनके ऊपर फोर्स लगाएं, ये सारे स्ट्रेंथ को वो क्या करते हैं? बियर करते हैं. ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है इन सब चीज़ों को बियर करने की. ओके, तो दैट नेचर इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स को हम मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, बीट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, तो उनको ये सारे स्ट्रेन प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी होती है. तो इस कैपेसिटी को ही कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट सम मेटल लाइक जिंक विच वी डिनोट बाय द Zn, arsenic which is denoted by As, antimony Sb. Okay, these are the three exceptions which are not showing the tensile
स्ट्रेंथ। ये ऐसे मेटल होते हैं जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, मीन्स हम इनको ट्विस्ट नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेन को बियर नहीं कर सकते हैं, ओके। ये किसी भी दबाव प्रेशर को बियर नहीं कर सकते। नाउ आवर नेक्स्ट, वी आर कमिंग एट द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? So these topics to be covered in this section. Number 1, reaction of with the oxygen. You are familiar with the oxygen. Next is reaction of the metals with water. Water, you know, H2O. What reaction they will give with the water, which we are studying this. Reaction of the metals with the dilute acid. What's about the dilute acid? Now I am explaining it. Dilute acids. You know what is the acids which carry hydrogen ion? Acids क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं. For example, HCl. You see here, HCl में आप क्या देख रहे हैं? H पॉजिटिव होता है, क्लोराइड निगेटिव होता है, इसको HCl कहते हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन. इसमें हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है, ओके. तो इसलिए ये क्या हो गया, HCl क्या है, एसिड है, विच नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके. H2SO4 में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन अवेलेबल है. हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन है, सल्फेट निगेटिव आयन है, ठीक है. इसके पहले मैंने आप लोग को वैलेंसी चार्ट जो भेजा उसमें देखिएगा, इसको कहते हैं सल्फेट. इस पे -2 होता है और ये +1 होता है. तो दोनों जब मिक्स टुगेदर देन दे फॉर्म द H2SO4. दैट एसिड नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, okay, it is sulfuric acid, okay. Next, HNO3. you see, H क्या है इसमें, पॉजिटिव आयन है, NO3 नाइट्रेट आयन होता है, निगेटिव आयन होता है. तो these two meet together, then they form which acid, HNO3. that's name is nitric acid. इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, okay. You see here, there are the 3 kind of acids. हाइड्रोजन आयन तीनों में प्रेजेंट है. फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लास्ट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है. मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हम इन दोनों पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को मैच करके किस तरह से हम इससे ऐसे सब्सटेंस बना सकते हैं. आपको बताया था मैंने, जैसे हाइड्रोजन पे +1 है और ये है नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट पर पूरे पर ये होता है माइनस चार्ज होता है, -1, okay. when they meet together, their valencies will exchange together, means its valency come at that right corner of the H and it will come at the right corner of NO3. both are same 1 1. when we are not showing that, then what it will be, HNO3, that is nitric acid, okay. So there are the 3 kinds of acid, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. Okay. Dilute, what do you mean by the dilute? Acid में dilute का क्या मतलब है? Dilute means the content of water will be much, then it will be called dilute, okay. जब acid में water का level या वाटर का कंटेंट हाई होता है, ओके, हाई वाटर कंटेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट. तब हम इसको क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूट कहते हैं. सोल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट. अगर किसी एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो दिस एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ओके. और अगर इट कंटेन लेस वाटर, ओके, अगर इस एसिड के अंदर वाटर का लेवल लेस है या वाटर का कंटेंट लेस है, तो दैट इज
concentrated, concentrate, dilute acid, concentrated acid will be called concentrated acid. Okay, so we will first react the metal with dilute acid. Okay, मीन्स जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ऐसे एसिड्स के साथ मेटल की क्या we will see next. Okay, and the last section is reaction of the metal with metal salt solution. मेटल का मेटल के सोल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होता है, ये क्या रिएक्शन देता है, that we will study in this section. Okay, now let us start first. Reaction of metal of oxygen. Okay, reaction of metals with oxygen. किसी का भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na स्टैंड फॉर सोडियम, and it will react with the oxygen. What will happen then? You see, at the rough page I am doing so. Before I had told to you, so what valency carry? +1, and oxygen what carry? -2. Okay. Then they meet together. What will form? Sodium oxide. How they will form? Sodium. They will exchange their valencies. इसकी वैलेंसी इसके पाव में और इसकी वैलेंसी इसके पाव में आ जाएगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, माइनस या प्लस नहीं शो करेंगे, बस उनके नंबर्स को शो करेंगे. तो सोडियम का हो गया ये 2 और ऑक्सीजन हम यहाँ लिखेंगे. पहले पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद निगेटिवली चार्ज आयन लिखते हैं. ठीक है, तो ये पहले मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया. तो सोडियम पे ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी और ऑक्सीजन पे किसकी आ जाएगी बेटा? सोडियम की, यानी 1 हम शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? Na2O, दैट इज फाउंड Na2O विच इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड. क्या कहते हैं इसको? सोडियम ऑक्साइड. मीन्स मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आई एम टेकिंग, यू सी, लाइक मैग्नीशियम अनदर मेटल. मैग्नीशियम भी एक मेटल है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. बिल्कुल ऐसे ही सेम रिएक्शन. यू सी एट द रफली यू कैन राइट इट. मैग्नीशियम कैरी हाउ मेनी वैलेंसीज? फ्रॉम द वैलेंसीज चार्ट यू सी दैट इट विल बी +2 and oxygen carry -2. What happened? Their valencies will be exchanged. Magnesium, first we will write positively charged particle, then we will write the negatively charged particle. Exchange, 2 is come here, its 2 valencies come on the oxygen right corner. You see the same number 2 2, both will be cancelled, so that what will we write? MgO. क्या लिखेंगे? MgO means magnesium ऑक्साइड. ओके, तो मैग्नीशियम अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा. मीन्स क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो मेटल्स की क्वालिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं. कोई भी मेटल हो सकता है. सपोज M मीन्स एनी मेटल which react with the oxygen, then they form MO. Okay, means they are oxides. You will write here magnesium metal oxide, that is metal oxide. Okay, clear? तो metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाते हैं. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम. ओके, Al stand for aluminium and it will be react with the oxygen. How they will form that? At the rough page. Okay. Okay. You see, aluminium के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? इसकी वैलेंसी होती है +3. ठीक है,
और ऑक्सीजन की होती है -2। क्रिस क्रॉस फॉर्म, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की आ जाएगी यानी Al2 और ऑक्सीजन पे एल्युमिनियम की आ जाएगी O3। ये बन गया आपका ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से एल्युमिनियम भी अपने ऑक्साइड बना लेता है। ओके बेटा, बट फ्यू मेटल्स सच एज विच आर बोथ नेचर। हाँ, वन मोर थिंग इज सेड, ये जो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं इनका नेचर क्या होता है? देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि जब हम इसको लिटमस सोल्यूशन, मान लीजिए ये रेड लिटमस है, इट कैरी रेड लिटमस, ओके, इट इज रेड लिटमस सोल्यूशन। तो जब हम इसमें कोई मेटल ऑक्साइड जब डालते हैं तो ये रेड लिटमस का जो कलर है क्या हो जाता है? ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, तो ब्लू कलर अपीयर्स होने का मतलब है कि इसमें हमने जो सब्सटेंस डाला है वो कैसा है नेचर में? बेसिक नेचर में है। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो जब हम इसमें मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड्स को इसमें डालेंगे तो ये जो रेड लिटमस का सोल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो दोनों ही शो करते हैं, मीन्स जो एसिडिक नेचर, some metal oxides are showing both means both nature means acid as well as basic। ठीक है ना, कुछ ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक भी शो करते हैं, बेसिक तो नॉर्मली जनरली वो शो करते ही हैं, एसिड नेचर भी शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस केवल दो ही हैं। व्हाट आर दीज? Al2O3 मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, दोनों जो है एसिड नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो जो ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो दोनों ही नेचर शो करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं एम्फोटेरिक। दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक? तो दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ऐसे भी पूछ सकता है कि oxide show both nature, acid and base both nature, तो which metal these are? Aluminium oxide and zinc oxide। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिविटी मेटल्स विथ ऑक्सीजन। सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही रीडली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो फॉर्म में उनसे रिएक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं। विच आई हैव रिटन हियर, K स्टैंड फॉर पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्टिविटी इज मोर देन द सोडियम, sodium reactivity is more than the magnesium, magnesium reactivity is more than the zinc, and zinc reactivity is more than iron, and the least reactive nature have copper। copper जो है ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्शन करता है। ठीक है, आपको पता है जो सोडियम एंड पोटेशियम, हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम, these two metals, even these twos are metal, you know, but they are found in which state beta? Soft, they are the soft form। okay, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मेटल्स होते हैं, लेकिन इनका हार्डनेस नहीं होती है, हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम और
पोटेशियम, पोटेशियम विच वी शोइंग विद द के। ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं ना जो ऑक्सीजन से बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? यू सी दैट इन दिस सीरीज पोटेशियम और सोडियम जो सबसे आगे है, क्या है ये? मोस्ट रिएक्टिव। ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, इनको थोड़ी सी भी हवा मिलेगी तुरंत रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है। सो बोथ हैज नॉट केप्ट एज अ फ्री फॉर्म, इसलिए इनको ऐसे खुले हवा में नहीं रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बनता है, व्हाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि ये दोनों ही एटम बहुत तेजी से क्रिया करते हैं एयर से, और यू नो दैट आवर सराउंडिंग एयर इज प्रेजेंट एंड इन द एयर व्हाट विल प्रेजेंट? ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको खुले में नहीं रखते हैं। जैसे ही खुले में रखोगे ना, ये अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और जब ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। मीन्स ये किस तरह का रिएक्शन होता है? ये होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट। ये जब भी रिएक्शन करते हैं तो इससे हीट बहुत रिलीज होती है, और ये काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है? एक्सप्लोसिव होता है, दैट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। मीन्स जब ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं तो विस्फोट करते हैं, क्योंकि हीट एग्जॉस्ट होती है बहुत तेजी से, तो ये विस्फोट करते हैं, स्फोटक होता है ये, ठीक है। इसलिए इनको खुले में हवा में नहीं रखते हैं, बल्कि किस में रखते हैं? इनको हम केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बेटा? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और इस तरह से ऑक्साइड्स ना बना पाए, और इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो सके, एक्सप्लोसिव ना हो सके। इसलिए हम इसको कैसे रखते हैं? केरोसिन ऑयल में।